हमारा जीवन 3 तत्वों के योग से बनता है। एक कर्म है, एक ज्ञान है और भक्ति है। स्कूल की पढ़ाई में मोबाइल कैसे बना है, कंप्यूटर कैसे बना है, ये जितने मशीन यंत्र हैं कैसे बने हैं, बिगड़े तो कैसे बनाए, इसकी पढ़ाई होती है। जीवन कैसे बना है, जीवन बिगड़े तो कैसे बनाए, इसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन मुख्य में जीवन मशीनों को, कंप्यूटर को, दुनिया की सारी चीज़ों को सही करता है। जीवन बिगड़ जाए तो फिर बिगड़ी हुई चीज़ों को कोई सही नहीं कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक साधे सब साधिया। जीवन बिगड़े नहीं तो मोबाइल और कंप्यूटर भी बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि जीवन को ठीक से संभाला नहीं गया तो आज यही मोबाइल के कारण से बहुत बच्चे बिगड़ रहे हैं। गेम खेलते खेलते बच्चे अपने घर की पूरी दौलत, सल्तनत का नाश कर देते हैं। गेम खेलते खेलते बच्चे भावावेश में आ जाते हैं, नशा में आ जाते हैं। क्या दिमाग में विचार उनके चढ़ जाता है कि साथ साथ मंजिल से चढ़ कर के कूद कर मर जाते हैं, कभी दूसरे की हत्या कर देते हैं। और कोरोना के वायरस से भी ये भयानक वायरस है और बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, भविष्य अंधेरे में है। ऐसे कितनी कितनी मशीनें हैं। गाड़ी चलाते चलाते आदमी गाड़ी जैसे अपने घर को भी चलाना चाहता है। संगत खराब है आज। यदि हम सावधान नहीं हुए, मशीनों के साथ जीवन बिताते रहे, ऑफिसों में बैठ करके केवल कलम चलाते रहे, तो पूरा घर ऐसे ही चलाएंगे जैसे ऑफिस चलाते हैं, जैसे मशीन चलाते हैं, जहाँ संवेदना नहीं होती, प्यार नहीं होता, प्रेम नहीं होता, एक दूसरे के दिल को छूने की कोई चीज़ नहीं होती है। ये मामूली बात नहीं है। और बात यह है कि इसमें हम लोग ऐसे फंसते जा रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलकर इसमें फंसते जा रहे हैं और जानते भी हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये तो सौभाग्य है संत गुरुजनों के, हमारे पूर्वजों के, ऋषि मुनियों की चलाई परंपरा में हम लोग जन्म लिए। तो आज याद आता है कि साल भर में एक आध बार संतों को घर आंगन में बिठा लें, बुला लें, कुछ कार्यक्रम करा लें, संतों की सेवा कर लें और कुछ जीवन के बारे में चर्चा कर लें। तो थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है, सांत्वना मिलती है। और नहीं तो मन कमज़ोर होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है कि तीनों अंगों में 2 अंग पीछे पड़ते जा रहे हैं, एक अंग बढ़ता जा रहा है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है। और जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान बिल्कुल है नहीं। जीवन का ज्ञान चाहिए, वो नहीं है। और जो ज्ञान जीवन के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, वो ज्ञान बहुत बढ़ता जा रहा है। एम टेक, बी टेक पढ़ने वाले और टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने वाले भी
क्या हो जाता है मन में, दिमाग में, छत पर चढ़कर कूद कर मर जा रहे हैं। हर रोज टीवी में ऐसे ऐसे समाचार, आंखों में आंसू भरने वाले, दिल को दहला देने वाले समाचार आ रहे हैं। छोटे बच्चों में भी ये देखा जाता है। 8 क्लास में पढ़ने वाली बेटी परीक्षा में बैठी थी, नकल कर रही थी, और जो टीचर थे, अध्यापक, निरीक्षक थे, वो घूमते घूमते उसके पास पहुंचे और धीरे से इतना कहा, बेटी ये ठीक नहीं है। धीरे से केवल कहा, बेटी ये ठीक काम नहीं है ये। और इतनी सी बात उसको सहन नहीं हुई, जो चोट लगी है। वो चुपके से उठी है, लोगों ने सोचा होगा बाथरूम गई है, और उसी स्कूल के 4थे मंजिल पर चढ़कर कूद गई और मर गई। ये सब अभी के ताज़ा उदाहरण हैं। ये ज्ञान बढ़ रहा है। बच्चे ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। रात में 12 बजे तक तो हम लोग ये मशीन चलाते रहते हैं। घर में बिजलियां चलती रहती हैं, जिसको पहले ज़माने में शुरू में लोगों ने देखा तो कहा शैतानी चाल है ये। हम लोगों ने तो नहीं देखा, लेकिन जब पहली बार भाप के इंजन का आविष्कार हुआ है और रेल की पटरी पर भाप का इंजन चला है धुआं छोड़ते हुए, उसकी आवाज़ सुनकर लोग इतनी दूर भगे हैं, जैसे आज कोई तेंदुआ आ जाए गांव में, लोग भगते हैं। खतरनाक हिंसक जानवर आ जाए तो लोग डर कर भगते हैं। पहली बार ये इंजन और ये तकनीकी को देखकर, इसकी आवाज़ को सुनकर लोग भगे। अब आदत पड़ गई है। उस जमाने में लोग कहते थे कि इंजन नहीं है ये शैतान, इस पर लोग बैठना नहीं चाहते थे। उनको अपने पैरों में मजबूती थी, उनकी भुजाएं मजबूत थी, काम करते थे, चल लेते थे 20 कोस, 30 कोस, 40 कोस। चलने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी। अब यही आप देख लीजिए कि महाराज श्री राम, जिनको भगवान राम कहते हैं, कौन सा ज्ञान उनको मिला था कि शाम के समय तो उनको सूचना मिली कि राज्याभिषेक होना है। आज के ज़माने में समझ लीजिए प्रधानमंत्री होना है, और सवेरे होते होते उनको ये आदेश मिला कि बनवास जाना है। लेकिन मन में जरा भी दर्द नहीं आया, फ्रैक्शन नहीं हुआ, प्रतिक्रिया नहीं आई। वो कितनी आसानी से स्वीकार कर लिया कि वो भी तो एक अच्छे दिन है। बनवास करने में, जंगल जाने में कोई उनको बुराई नहीं दिखी, तकलीफ नहीं दिखी। उसका मूल कारण क्या था? जीवन की शिक्षा थी। आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, हम तो कहीं कहीं देखे। उसकी एक बात याद है कि जब महाराज दशरथ चारों बेटों को लेकर के गुरुकुल में प्रवेश देने गए, आजकल के हिसाब से एडमिशन दिलाने गए, तो सबसे पहले तो सबके घुंघराले बाल काले काले, सिर से मुंडन करा के उतरवा दिया, और जो रेशमी वस्त्र थे उसको बदल दिया। कहते हैं कि बालों से सिर की शोभा होती है। जब बाल उतर गए तो अट्टालिका से माताएं उनकी देखकर रोने लगी, कोसने लगी, क्या हमारे बेटे का हो रहा है ये। तब महाराजा दशरथ ने समझाया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर का बोझ नीचे उतारना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है, जमीन पर सोना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। अभी तक हम लोग पढ़ते थे, पढ़ने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए। अब नहीं सुनता कि किसी बच्चे को शायद ये श्लोक याद होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम
श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण जिन विद्यार्थियों में होंगे वो मजबूत होगा। राजा दशरथ चारों बेटों को लेकर गए, परिचय कराते हैं गुरु वशिष्ठ को, ये मेरे ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं। श्री राम दंडवत करके उनको अभिवादन करते हैं तो गुरु वशिष्ठ आशीर्वाद देते हैं कि ऐसी जगह पर आए हो बेटे, वो शिक्षा मिलेगी तुम्हें कि तुम घर में रहो चाहे वन में रहो, तुमको कोई दुख नहीं होगा। शिक्षा का तात्पर्य जीवन में दुख आए लेकिन दुख हो नहीं। गोस्वामी जी कहते तुलसी ये संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। तो जो बीएससी एमएससी एमटेक बीटेक पीएचडी कर लिए हैं, अगर इनको ज्ञान होता तो माता पिता को सुखी करते, कोई विपरीत परिस्थिति आती दुखी नहीं होते, पति पत्नी में अनबन होता तो प्रेम भी हो जाता। 1 2 3 लोगों का परिवार जब नहीं संभल पा रहा है तो देश दुनिया को संभालने की योग्यता कैसे आएगी तुम? ये सामान्य समस्या नहीं है। इस पर जब तक सामूहिक रूप से विद्यालयों में बच्चों के बीच माता पिता के बीच चिंतन नहीं होगा, मशवरा नहीं होगा, सलाह नहीं होगी, इस पर मनन मंथन नहीं होगा, तब तक वातावरण नहीं बदल सकता है। अब स्कूलों की परंपरा को तो हम नहीं बदल सकते, एकदम कागजी शिक्षा है, केवल कागज पर, सादे कागज पर गोचना, लकीरें खींचना पढ़ाई है। पढ़ाई का अर्थ तो होता है कि कोई कुछ बोल ना सके तो उसके अंदर की आवाज को आप समझ जाइए। माँ कैसे समझती है? एक बच्चा अभी लघुशंका करने वाला है, माँ फट से समझ जाती है। बच्चे को सोच होना है, माँ फट से समझ जाती है। बच्चा भूखा है, समझ जाती है। सोना चाहता है, समझ जाती है। बच्चा बोलता तो नहीं है, लेकिन उसके रग रग को माँ पहचानती है। और जब बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता है, पैसे भी कमाने लगता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, बोल नहीं पाती, तो बेटा गुस्साता है, समझ नहीं पाता उसकी आवश्यकताओं को, दर्द को, वेदना को, गुस्सा करता है। ये कौन सी शिक्षा है कि माँ नहीं पढ़ी होती लेकिन वो मौन भाषा को समझ लेती है और पढ़ा लिखा बेटा माँ की दर्द को नहीं समझ पाता है। और माता पिता यदि दर्द से मुक्त ना हो सके, सुखी ना हो सके, तो सारी दुनिया वीरान है, क्योंकि सभी तो अपने माता पिता के हैं। सारी दुनिया में माता पिता को एक तरफ कर दिया जाए तो बचा कौन जाता है फिर? और पढ़ लिख कर हम देश की सेवा करेंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, कैसे बनेगा स्वर्ग ये? अब स्कूलों में हम परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन इसकी जिम्मेदारी माता पिता की ही है, दोनों है। एक तो ये जिम्मेदारी है कि माता पिता बच्चे जन्म दिए हैं तो उन्हीं को दर्द भी होगा। जो 10,000 20,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं उनको काहे को दर्द है? अभी हम लखनऊ से फ्लाइट से आए तो अयोध्या राम जन्मभूमि के
उद्घाटन में कार्यक्रम में हम लोग सब इकट्ठे हुए थे। तो बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर मिल गए। फिर हमारे पास की सीट में बिलासपुर के छत्तीसगढ़ से ये कोई डॉक्टर दिनेश आचार्य जी, उनकी सीट थी, बैठे। तो जो एयर हॉस्टेज होती है, एयरप्लेन में सेवा देने वाली, इतनी मधुर आवाज़ में और इतनी संवेदनशील, किसको पानी चाहिए, किसको जलपान चाहिए, किसको क्या चाहिए, आगे से पीछे, पीछे से आगे चलती फिरती। इतने प्रभावित हुए वो, हमारे साथ जो बैठे थे आचार्य जी, इतने प्रभावित हुए, बोलने लगे कि इन ऐसे लोगों के तो चरण छूने का मन होता है, ऐसे लोगों के चरण छूने का मन होता है। फिर ये भी उन्होंने कहा कि भले ही टिकट 4,000 रुपये का है, बेटे तो घर में 4,000 नहीं, 4 लाख 4 करोड़ की पूरी सल्तनत माँ बाप की ले लेते हैं और सेवा करते हैं। उन्होंने ये भी परिभाषित किया कि 4,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, 4,000 लेने पर भी इस ढंग का कोई सेवा करे तो बड़ी बात है, और इनका हमें चरण छूने का मन होता है। इतने आह्लादित हुए वो। ये भी एक गंभीर बात है, मर्म स्पर्शी बात है ये, कि पैसा लेकर के भी कोई अगर ठीक ढंग से किसी की सेवा कर ले तो बड़ी बात है। और तब एक जमाना था, उसको सतयुग ऐसे नहीं कहते थे कि हम श्रवण कुमार को देख लें कि अंधे माता पिता को और डोली में बहंगे, जिससे पहले पानी यहाँ भरा जाता था छत्तीसगढ़ में, आगे पीछे बिठा करके तीर्थ घुमाया। और ये काल्पनिक नहीं है, हमारी आंखों देखी हरिद्वार का कुंभ मेला चल रहा था अभी 12 साल पहले, और सीतापुर में हम ऐसे ही कार्यक्रम में थे। किसी गांव में चर्चा हुई, वहाँ से हरिद्वार नज़दीक पड़ता है। तो गांव के नौजवान लोगों ने आपस में विमर्श किया कि कुंभ मेला जाना है स्नान करने। तो एक लड़के से कहा, मित्र तुम भी चलोगे क्या? लड़के ने सोचा, बेचारा माँ का अकेला बेटा था और माँ को मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए वो बेटा भोजन बनाता था, घर में और कोई दूसरा था नहीं। उसने मन में विचार किया कि माँ मैं चला जाऊंगा गंगा स्नान करने, मन शीतल होगा, और माँ रोटी सेकेगी, आग से खेलेगी, उसके हाथ जलेंगे, तो उस गंगा में मेरा मन शीतल रहेगा कि नहीं रहेगा। उसने विमर्श लिया कि मैं नहीं जा सकूंगा। अपने साथियों से बोल दिया कि आप लोग जाइए, मैं जाने की परिस्थिति में नहीं हूँ। नहीं गया वो। माँ सुन पाई। माँ को लगा कि मेरी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है, फिर 12 वर्ष के बाद हरिद्वार कुंभ मेला आएगा। उसने आग्रह किया, बार बार बेटे से कहा कि बेटा तू जा, मेरी चिंता मत कर, मेरी पड़ोसन मुझे रोटी खिलाएगी। कई बार जब उसने कहा तो बेटे को ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ को भी लेकर तो जा सकता हूँ, माँ को छोड़कर दूसरे के भरोसे क्यों रखूँ। ये योग है, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब 2 तत्वों का योग। संस्कृत में भक्ति और विभक्ति 2 शब्द आते हैं। विभक्ति कहते हैं जो विभाजनकारी होता है, जो शब्द जुड़े होते हैं उनको अलग करने को विभक्ति कहते हैं, और दोनों जो जहाँ पर जुड़ने चाहिए वो मिल जाते हैं और मिलकर रहते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। जैसे पानी है, पानी का रासायनिक सूत्र होता है हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग, H2O। अभी लोगों ने अलग कर दिया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ये दोनों अलग हो जाएं तो सारी दुनिया पानी के बगैर मर जाएगी।
लेकिन ये दोनों अलग होते नहीं हैं, अलग कर देने के बाद भी एक में मिल जाते हैं, इसलिए पानी का अस्तित्व है। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 दोनों मिले ही रहेंगे और पानी बना ही रहेगा। इसको भक्ति कहते हैं। बेटा माँ के साथ रहे, बहू सासू के साथ रहे, पति पत्नी पत्नी पति के साथ रहे, जहाँ जिसका योग है वो साथ में रहे, इसको भक्ति कहते हैं। गुरु शिष्य के साथ में, शिष्य गुरु के साथ में, मित्र मित्र के साथ में, सुदामा कृष्ण के साथ में, कृष्ण सुदामा के साथ में। श्रवण कुमार अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ रहे। और ये चीज़ उस लड़के ने कभी पढ़ी नहीं, लड़का तो अनपढ़ था वो, लेकिन ये सबके भीतर में ये आख्यान, ये पुराण, ये वेद, ये शास्त्र, ये उपनिषद भरे हैं। और देश काल परिस्थिति की आने पर ये अक्षर बाहर उभरने लगते हैं। वो परिस्थिति आई, लोग जा रहे थे कुंभ मेला। उसकी माँ ने जब बार बार आग्रह किया तो फिर उसने याद किया कि मैं अपने माँ को लेकर क्यों न जाऊं। तो वही फिर उसने डोली बनाई और आगे अपनी माँ को रखा और पीछे खाने पीने का सामान रखा। और गरीब था इसलिए केवल एक धोती पहन ली, नीचे चप्पल थी नहीं। और जब घर से निकला है, 20 लोग गांव से चले तो किसी को कुछ हुआ नहीं, पता नहीं चला। लेकिन वो अकेले जब अपनी माँ को निकला है तो पूरे गांव में भक्ति की धारा बही और थाली सजाकर, फूल लेकर, माला लेकर, मिठाई लेकर उसकी लोग आरती करने आ गए। और फिर तो जिस रास्ते से निकलता था, गांव पड़ते थे, उस गांव के सारे लोग फूल माला से उसको लाद देते, आरती करते और फिर वहीं से 2-4 उसके साथ हो लेते। सीतापुर शहर पहुंचते पहुंचते कलेक्टर भी आए, कप्तान भी आए, उसकी आरती किए, सेठ लोग आए, मिठाई चढ़ाए, पैसा चढ़ाए। इतनी लंबी लाइन बनी कि ऐसा लगता था कि कुंभ मेला यहीं से शुरू होता है। और इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों के भावों में एक धारा उमड़ गई। और उसके बाद अखबार के प्रथम पृष्ठ पर मोटे मोटे अक्षरों में आधुनिक श्रवण कुमार के नाम से प्रत्येक लोगों के दिलों में उस श्रवण कुमार को जिंदा कर दिया जो हजारों वर्ष से दफन था। इसका प्रभाव है। हम लोग जिस शिक्षा की ओर जा रहे हैं वो यांत्रिक है, वो कंकड़ से कंकड़ को बजाना है। लेकिन जिंदगी यांत्रिक नहीं है, जिंदगी आत्मा है, भक्ति है, कर्म है, ज्ञान है। 6 घंटा 8 घंटा के लिए कोई नौकरी करे, बिजनेस करे, जैसे पहले लोग खेती करते थे। खेती में कुछ प्राण तत्व हैं कि आप बीज डालते हो, एक आशा बनती है, बीज उगता है, उगते हुए बीज को, अंकुरित बीज को देख करके भी मन खुश होता है। फिर वो बढ़ता है, पत्ते आते हैं, फिर कलियां आती हैं, फिर फूल आते हैं, फिर फल आता है। धान की बालियों को देखकर, हरियाली देखकर कि किस किसान का मन प्रसन्न नहीं होता है। ऐसे कोई दुकान पर बैठता हो तो दुकान को सजा करके बैठे, ग्राहक आए उसके मन को सजा दे, ये भी भक्ति है।